ताकि खाते में पैया फूक जे। मोदी जी बटन दबावे थारे खाते में पैया फूके और पचे वो बैठो बैठो लिखे कैलाश जी के करियो तो पैया देख लेकिन जेब में कितों आया। अब आपने मैं एक चीज कहना चाहूं कि आपके पहला भाई ही दाड़ा उबार बैठो रोटी जीत तो हमें गर्मा गर्म गैस को कनेक्शन मिल गयो, रोटी कने घरे बैठ आराम जी में रसोई में और फलका पकौड़ा बीग माते लिखे कैलाश जी के करियो और चूल्हो देख ले कहीं के तू आयो नहीं तर मारे बैठो जीव तो धुएं के डर। बहुत मैं आपसे कहना चाहता हूँ अभी यहाँ पर की फसल बीमे की बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके साथ में कितना बड़ा धोखा होने जा रहा था। इस अशोक गहलोत की सरकार ने सिर्फ 65 करोड़ रुपए फसल बीमा का देकर निकलना चाह रहे थे, सिर्फ 20 रुपए 50 रुपए 10 रुपए देकर आपको निकल रहे थे। हमारे बाड़मेर भी ऐसे पहलवानों के तो तैयार होना ही चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ऐसी एकेडमी खोलने के लिए कहते हैं इनको। चलो इधर तो है मंत्री भाई खेल मंत्री और इधर है खिलाड़ी और एकेडमी के कोच, तो फिर मिलकर अपन बढ़ाएंगे यहाँ फिर एक एकेडमी जो अपने ऐसे पहलवान तैयार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में विराजमान है भाई अशोक बिश्नोई, सुरेश जी और सभी मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण नेतागण और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण। सुख जी तुम्हारे हमेशा ही है और सभी उपस्थित सज्जनों, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी मेरे युवा साथियों, आज ये लोकसभा का प्रचार है और इस प्रचार के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप सभी आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और वास्तव में ये जो माहौल मैं देख रहा हूं ऐसा माहौल पूरे देश में बना हुआ है, ऐसा माहौल अपने लोकसभा के अंदर भी प्रत्येक विधानसभा में बना हुआ है और सबकी एक ही इच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए। और ये सभी इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी ने जनता के दिलों में ऐसा स्थान बना लिया है कि अब दुनिया की कोई ताकत उस स्थान को निकाल नहीं सकती। कई लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो, चाहे दुश्मन देश के लोग हो, सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी ताकतें लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता के दिलों में जगह बनाई है और ये आने वाले इस बार तो क्या आने वाले जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है तब तक हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के काम किए, सड़कों के काम किए, रेलवे के काम किए और देश को मजबूत बनाया, अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाया और धारा 370 हटाई और उसके बाद में सीए का कानून लाया, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं के लिए विधेयक लाए 33% आरक्षण का और उसके बाद में भगवान श्री राम का मंदिर भव्य अयोध्या में बनकर खड़ा हो गया। तो ऐसे कई काम हुए। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम इतने किए, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अपने पिछली बार एक चूक रह गई और वो चूक थोड़े से वोटों के मार्जिन की वजह से रही और जिसकी वजह से 5 साल हमारे पूरे राजस्थान के खराब हो गए। नरेंद्र मोदी जी वहां से पैसे भेजते थे लेकिन यहाँ ये खर्च नहीं करते थे, क्योंकि पता है कि पैसा अगर खर्च हो गया तो उसका जस है वो मोदी जी को मिल जाएगा। पानी का हमारे सामने उदाहरण है, ये बाजरा अनुसंधान केंद्र अब तो बन के खड़ा हो जाता, लेकिन इन्होंने जमीन ही नहीं दी। कई समय तक मैं कोशिश करता रहा और आज बाजरा अनुसंधान केंद्र हमारा टेंडर हो गया, जल्दी इसका काम शुरू होगा। और इसके साथ ही आपको ऐसे ही पानी की बात करता हूं तो पानी के लिए भी कहना चाहता हूं कि पानी के लिए 34,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए थे राजस्थान के लिए, लेकिन पानी का पैसा खर्च नहीं किया और उसकी वजह से घर घर टूटी नहीं लगी मीठे पानी की। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपके प्रत्येक घर के अंदर मीठे पानी की टूटी लगाने का मैं वादा करके आपके सामने जा रहा हूं। कोई भी आपके अगर एक भी घर पीछे रह जाए तो आप मुझे बताना, प्रत्येक घर तक मीठे पानी की टूटी पहुंचाएंगे, वरना आपके सामने वोट मांगने दोबारा कभी नहीं आएंगे।
हमारी यहाँ पर समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता में। आपको यह भी बताऊं कि यहाँ पर हमारे नहरी क्षेत्र बहुत पास में आया हुआ है, नहर का पानी, लेकिन हमारी यहाँ पर नहर का पानी नहीं है सिंचाई के लिए। इसलिए मैं नजदीक में कह रहा हूँ, नजदीक में आया, सब जगह नहीं है। मेरा लक्ष्य है अगली बार आने के लिए मैं आपसे यहाँ पर कह के जा रहा हूँ कि इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर के दोनों को मिलाकर यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे लोगों को सिंचाई की व्यवस्था हो सके। ये तो आपकी इच्छा है कि नहीं? क्या तो दोनों ही हाथ खड़े करने को तो सही ठाक। चलो कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी, बहुत धन्यवाद। तो ये नर्मदा नहर का पानी आगे बढ़ेंगे। मेरे युवाओं को रोजगार की बात है तो रोजगार, हमारे स्थानीय युवाओं को यहाँ पर कंपनियों के अंदर रोजगार मिले, ये भी निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके लिए हम प्रयास करके और हमारे युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। और इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान में सरकार नहीं होने की वजह से इन अधिकारी के लोगों के दिमाग खराब हो रखे थे, इसलिए इन्होंने अपने लोगों को कहा था, लेकिन बाहर से आकर लोग यहाँ लग जाते थे। लेकिन अब हम निश्चित रूप से आपके यहाँ पर सरकार भी हमारी है और कंपनियों को निश्चित रूप से यहाँ पर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बाध्य करेंगे। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहूँ कि आज यहाँ पर जिस तरह से काम हुआ है, मैं तो ये कह रहा हूँ इतने जो काम हुए, चाहे गरीबों के लिए चाहे काम हुआ हो, चाहे फ्री में राशन देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास बनी, चाहे गैस का कनेक्शन मिला, घर घर लाइट पहुंची हो, इस प्रकार से काम हुए। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपको पता होगा जब कोरोना आया था, उस कोरोना के समय में ये लोग सारे जो दूसरे जो थे घरों में दुबके हुए बैठे थे, कोई बाहर निकलने से डरते थे। अशोक गहलोत खुद घर में बैठा 2 साल तक बाहर नहीं निकला और इनके पूरे मंत्रिमंडल को होटलों में बिठा दिया और जनता घरों में बैठी थी। और उस समय इनके कार्यकर्ता घरों में छुपे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आपका ये भाई और ये के बिश्नोई जी, हम वहां पर हॉस्पिटलों के अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर भी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और उसके साथ ही चाहे एम्बुलेंस की हो, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर लाकर देने की बात की हो। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि कैलाश जी आपको 2 बार कोरोना हो चुका है, आपकी जान जा सकती है, आप ऐसे हॉस्पिटलों में मत घूमो, हॉस्पिटलों में पेशेंटों के पास। मैंने कहा मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मेरे लिए मेरे क्षेत्र के लोगों की जान बचाना मुझे बहुत जरूरी है। और मुझे अच्छे से पता है कि सांसें अटकी हुई थी, सांसों के लिए वो अंतिम सांसें ले रहे थे। ऐसे लोगों को मैंने जाकर ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर दिए और उन बेचारों की मेरे सामने देखते देखते जाने बची है, ये भी मैंने देखा है। भाई साहब की साथ में देखे के मिस्टर शिव में वो सही कह रहे हैं। 2 औरतें तो बिल्कुल जावे आखिरी सांस में थी, मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया और 98% ऑक्सीजन हुई और आता था गहरी नींद की सांस ली और जान बची बनी। मैं गवा दूंगी शिव की मायने ये बात। उनकी ऑक्सीजन लेवल सही कह रहे हैं, उस समय हम गए थे, उस समय ऑक्सीजन लेवल 40 पे था, जबकि 80 से कम 90 से कम होते ही आदमी जान जाने का खतरा हो जाता है। सिर्फ 40 पे था, हमने वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया, वो सीधा 95 और 97 पहुंच गया और उसी समय उनकी बेचारी की जान बच गई। ऐसे कई लोगों की जान बचाई, लेकिन वो कह रहे कैलाश जी के करियो। मैं आपसे कहना चाहूँ फेसबुक में तो कई बंद कमरे में बैठा बैठा लिखे लार ले 4 महीनों 3-4 महीने से भाई साहब क्या इन्होंने लिखा कैलाश जी के करायो। मैं आपने बताऊं आपके किसान सम्मान निधि का पैसा आवे को नहीं, तो 2000 रुपये मोदी जी भेजे आवे को नहीं, तो हाथ खड़ा कर कहो तो सही कितना दिन आवे, अब पैसा आवे। अब किसान सम्मान निधि का पैसा आवे और किसान सम्मान निधि का पैसा आवे, वे खय मंत्रालय आवे, कृषि मंत्रालय आवे। और कृषि मंत्रालय का मंत्री कौन है? कृषि मंत्रालय का मंत्री हो मेरे साइनो सैंक्शन हुए पैसा। पचे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा मोदी जी थे बटन दबाओ ताकि खाते में पैसा फूके। मोदी जी बटन दबावे थारे खाते में पैसा फूके और पचे वो बैठे बैठे लिखे कैलाश जी के करियो पैसा देख, लेकिन जेब में क्या आया। अब आपने मैं एक चीज कहना चाहूँ कि आपके पहला भाई ही दाड़ा उबार बैठो रोटी जीत, तो हमें गर्मा गर्म गैस को कनेक्शन मिल गयो, रोटी कने घरे बैठ आराम जी में रसोई में और फलका पकौड़ा बीग माते लिखे कैलाश जी के करियो, और चूल्हो देख ले कनी के तू आयो नहीं तर मारे बैठो जीव तो धुएं के डर।
तो ये कोई प्रधानमंत्री आवास मिलो पहला झूपे में रहता पक्का मकान मिलो अभी के में बैठो बैठो लिखे कैलाश जी धूलिया मत रूतो तो कैलाश जी के करियो तो देख ले गली के तो ऊपर छत कर बनाई इगो इयो लाइट का कनेक्शन हो गया और चार्ज लगाउडो मोबाइल नो और पछे के कैलाश जी के करियो लाल चार्ज ही नहीं वार तो निकाल के मोबाइल को वार आपने यह चीज कहना चाहूँ कि ई प्रकार बदनाम करने की साजिश से मुझे एक आप बता दो इतने सारे भाई बैठे हैं क्या विधायक काम करता है उसका मुख्यमंत्री काम करता है उसका जस एमएलए को मिलता है कि नहीं मिलता है मुख्यमंत्री जी जितने काम करते हैं चाहे सड़क बनाने का अभी उन्होंने कहा कि हमने सड़कें कितनी 473 सड़कें सैंक्शन करी ये तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ना लेकिन क्रेडिट को जस कौन ले रहा है एमएलए साहब स्कूल कर्मोन्नत गए तो जस कौन है एमएलए साहब कोई भी चीज अगर मिले तो भी हॉस्पिटल बने तो भी जस एमएलए साहब ले तो मेरा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम करे जस मन मिलना चीजें नहीं मिलना चीजें बताओ आप मोदी जी की तारीफ करते हो मोदी जी ने इतने काम किए उतने किए तो फिर वो काम भी तो मेरे खाते में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसलिए सिर्फ बदनाम करने के लिए साजिश रच कर इसको लोग जो कमरे में बंद 500-700 लोगों को बिठा रखा है और उन्होंने इस तरह का नैरेटिव शुरू कर दिया और उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ अभी यहाँ पर की फसल बीमे की बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके साथ में कितना बड़ा धोखा होने जा रहा था इस अशोक गहलोत की सरकार ने सिर्फ 65 करोड़ रुपए फसल बीमा का देकर निकलना चाह रहे थे सिर्फ 20 रुपए 50 रुपए 10 रुपए देकर आपको निकल रहे थे उस समय आपके भाई के पास ये शिकायतें पहुंची और मैंने दिल्ली के अंदर उस समय उनके कृषि मंत्रालय के जो राजस्थान के अधिकारी हैं उनको सबको तलब किया और सरकार को बुलाकर कहा हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने हमने बैठकर कहा कि आप इसकी दोबारा रिपोर्ट बनाओ और हमने सैटेलाइट से दोबारा सर्वे करवाया और उसके बाद में किसानों को जो फसल बीमा सिर्फ 65 करोड़ रुपए देकर जा रहे थे बाकी का पैसा हड़पना चाह रहे थे मैंने उसकी जगह पर 540 करोड़ रुपए मेरे यहाँ के बाढ़ में जैसे मेरे किसानों को दिलवाए और वो लोग इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद में टोटल मिलाकर 1400 करोड़ रुपए फसल बीमा के पहुंचे आपके खाते में पिछले 5 साल में इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग जो करते हैं बातें फैलाना कोशिश कर रहे हैं ये षड्यंत्र रचकर जिस तरह से कर रहे हैं और हाँ दूसरी और बताऊं राजस्थान की सरकार में मुझे एक बात बताओ फसल बीमे का गिरदावरी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेवारी किसकी है राजस्थान सरकार की पटवारी गिरदावरी रिपोर्ट बनाता है कलेक्टर रिपोर्ट पेश करता है तो सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है फसल बीमा है उसको देने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है ये राजस्थान की सरकार ने आपके साथ धोखा किया था लेकिन आपका भाई आपके लिए साथ खड़ा था ये मैं आज कह देना चाहता हूँ इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर आपके जो ये नहर के पानी की बात है चाहे आपके दूसरे काम जो करने वो कौन करेगा जिसकी सरकार होगी वही करेगा ना तो राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए आपके काम के अंदर हम और के भाई साहब दोनों मिलकर आपके कोई कमी नहीं रहने देंगे बस आप सबका आशीर्वाद मुझ पे बने ताकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम यहाँ से कह सकें कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई है जिसमें हम सबका योगदान है बस आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी मुझे आशीर्वाद दें मैं आपके बीच में आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप दोनों हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दें आप सबका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद बोलो भारत